नमस्कार, स्वागत है आपका आदर्श विद्या मंदिर क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने आपको त्रिकोणमिति में बताया था उसके सूत्र, साइन, कॉस, टेन, उनके त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में, उनके सूत्रों के बारे में। अब हम आज देखते हैं कि अभ्यास एक्सरसाइज 8.1 उसके सवाल, सारे सवाल देखेंगे। सबसे पहले है पहला क्वेश्चन। तो त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर तथा बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला है साइन ए कॉस सी, साइन ए का निकालना है, फिर कॉस सी का निकालना है, फिर दूसरा है साइन सी का निकालना है और कॉस सी का निकालना है। तो सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि इसमें कहा गया है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पे ध्यान रखें, कहा है कोण बी समकोण है, मतलब बी ही समकोण है और कोई समकोण नहीं करेंगे। उसके बाद कहा है कि ए बी बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर। और फिर कहा है बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर। अब कहा है साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए के अगर सूत्र की बात की जाए तो पिछले वीडियो हमने आपको बताया था कि एक तरीका होता है, ये होता है लाल बटे कक्का। यहाँ ये साइन हो जाता है, इधर ये कॉस, ये टेन, ये कॉट और ये सेक, ये हो जाता है कॉस सेक। अब इनको पढ़ने का तरीका होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट बराबर उल्टा देख लेते हैं आधार बटे लंब, और सेक बराबर कर्ण बटे आधार और कॉस सेक बराबर कर्ण बटे लंब, ये होता है। तो देखिए अब हम यहाँ हमको पता है साइन ए कॉस सी निकालना है, साइन सी कॉस सी निकालना, सॉरी साइन ए कॉस से निकालना है, साइन सी कॉस से निकालना है। तो यहाँ साइन निकालने के लिए हमको कर्ण पता होना चाहिए। साइन हो या कॉस हो, दोनों के लिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण, तो दोनों के लिए कर्ण पता होना चाहिए। कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश। अब यहाँ पर हमको निकालना है ए सी, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमको निकालना है कर्ण। तो ए सी कर्ण बराबर होता क्या है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम इनके मान रखेंगे। तो ए बी बराबर कितना दिया है, 24, और इधर बी सी बराबर 7। इनका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576, और इधर हो जाएगा 7 49। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 15 के 5, इधर 7 4 11 1 12 के 2 और 5 1 6, ये 625। इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आएगा 25 सेंटीमीटर। तो आपका AC बराबर कितना निकल आया, AC बराबर निकल आया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, AC बराबर 25 निकल आया। अब हमको निकालना है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी के मान निकालने हैं। तो हम इसको मिटा देंगे क्योंकि जगह नहीं बची है यहाँ पे। AC बराबर 25 हमको पता हो गया है, फिर आगे लगाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि AC बराबर 25 सेंटीमीटर, ये निकल आया है। अब 25 सेंटीमीटर। अब हमको तीनों भुजाओं के मान पता हो गए हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं, पहले सवाल में देखते हैं, इसमें दिया है साइन ए। साइन ए बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब अगर यहाँ त्रिभुज में देखा जाए तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली होती है कि 90 अंश की जो सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है। 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और जो न्यून कोण जो हम लेते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो यहाँ पर हमने ए लिया है, तो साइन ए, तो ए के सामने वाली भुजा लंब होगी और ये बची वाली भुजा आधार होगी। तो यहाँ पर अगर लंब देखा जाए ए के लिए तो लंब है 7 सेंटीमीटर और कर्ण है 25, तो इसके हिसाब से लंब हो जाएगा BC, यानी कि BC और बटे AC,
ये निकला है। अब अगर इसके मान रख दें तो मान रखेंगे तो कितना आएगा, ये 7/25, ये हो गया आंसर। अब इसी में देखें कॉस ए, तो कॉस ए का जब मान निकालेंगे कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अभी हमने आपको बताया आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है, कॉस ए बराबर कॉस ए में अब ये कर्ण हो जाएगा, इसके सामने ये लंब हो जाएगा, ये हो गया आधार। तो आधार हो गया ए बी और बटे ए सी, तो ए बी बराबर हो जाएगा 24 और ए सी कितना है 25, 24/25, ये हो गया एक आंसर। अब बात करते हैं दूसरे वाले पार्ट की। तो दूसरे वाले पार्ट में हमको निकालना है साइन सी और कॉस सी का। तो देखिए दूसरा पार्ट कैसे करेंगे। दिया है साइन सी, अब साइन बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण, सूत्र थोड़ी चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यहाँ हो गया लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण ये दिया हुआ है, हमको निकालना है। तो इसमें देखिए साइन सी दिया है, साइन सी हमने भी बताया कि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और जो कोण हम लेते हैं, जो न्यून कोण हम लेते हैं, उसके समूह भुजा लंब होती है, उसके पास वाली भुजा आधार होती है। तो यहाँ ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, किसके लिए, सी के लिए। साइन सी हो, कॉस सी हो, टेन सी हो, कॉट सी हो, कॉसेक सी हो, यानी कुछ भी हो उसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये सी के लिए जो है ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, कर्ण वही रहेगा। तो लंब बटे आधार, तो यहाँ पर लंब हो जाएगा ए बी और बटे ए सी। अगर मान रखें तो ये हो जाएगा, ए बी का मान कितना है 24 और ए सी है 25, ये आपका आंसर हो गया। अब आगे देखिए दूसरा है कॉस सी। कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, अब कॉस सी के लिए, इसके लिए आधार क्या है, ये 7 सेंटीमीटर वाली भुजा है, यानी कि BC, तो आधार हो गया BC, कर्ण वही रहेगा AC, मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 7/25, ये आपका आ गया आंसर। अब इसकी जगह कुछ भी दिया होता है, यहाँ पे साइन है, कॉस है, टेन भी दे सकता है, कॉस सेक भी दे सकता है, कॉट भी दे सकता है, कुछ भी निकाल सकता है। ऐसे साइन सी है, कॉस सी है, इसकी जगह कुछ और दिया होता, मान लो कॉट ए दिया होता, या कॉट सी दिया होता, या कॉसेक सी दिया होता, या टेन सी दिया होता, तो उन सबके मान भी कैसे, इसी सूत्र के हिसाब से निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ABC, और फिर पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ये जो भुजा नहीं ज्ञात है वो भुजा निकाल लेंगे, क्योंकि तीनों भुजाओं का काम है। और फिर उसके बाद सबकी जगह पर जो है सूत्र लगाएंगे, साइन ए बराबर कॉस ए बराबर, उसकी जगह पर मान रख देंगे। तो ये सवाल आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला दूसरा सवाल। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। दिया है आकृति में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक त्रिभुज दिया है PQR, जहाँ कोण Q क्या है, समकोण है, और दो मान दिए हैं PR बराबर 13 और PQ बराबर 12। तो सबसे पहले हम जो है इसमें QR का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 अंश। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से QR बराबर, QR हमारा है क्या, ये कर्ण हो गया, लंब हो गया, ये हो गया आधार। तो आधार बराबर क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यानी PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा PQ स्क्वायर। अब यहाँ पर मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 13 की घात 2 माइनस 12 की घात 2 या स्क्वायर। तो इनका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 169 और 12 का हो जाएगा 144। यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 और इधर 2 25। अब 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ ये आ गया 5 सेंटीमीटर।
अब कहा है tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले tan p का मान ज्ञात करते हैं। tan बराबर होता क्या है, यहाँ देखिए ये होता है लंब बटे आधार। tan p, अब p यहाँ पे है, ये p है, और कहा है कि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और जो कोण लेते हैं न्यून कोण, यहाँ पर कोण p हमने लिया है तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा QR। अब उसके बाद आधार ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा PQ। तो ये मान हमारा आ गया 5/12, ये मान निकल के आ गया। tan p बराबर क्या हो जाएगा 5/12, यानी QR/PQ बराबर 5/12। उसके बाद कहा है cot r, तो cot r का मान निकाल लेते हैं। cot r यहाँ पे है, cot थीटा बराबर होता क्या, आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। तो यहाँ पर tan ये r ये दिया है, कोण ये है, तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। तो आधार क्या है QR और बटे PQ, तो ये हो जाएगा बटे PQ। मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 5/12। अब कहा है tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिख देंगे tan p माइनस कॉट r, मान रखेंगे तो ये हो जाएगा tan p का 5/12 माइनस 5/12। अब 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हो गया आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताया, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि यदि साइन a 3/4 तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया है साइन a बराबर 3/4। एक त्रिभुज बनाएंगे, नाम लिख देते हैं ABC। साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी इस त्रिभुज में के एक त्रिभुज का हमको लंब और कर्ण ये ज्ञात है, और उसके बाद cos a और tan a का मान निकालना है। तो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे साइन a बराबर 3/4। अब साइन a बराबर 3/4, तो यानी कि लंब ये हो गया 3 और कर्ण हो गया 4। अब हमको निकालना है आधार निकालना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B बराबर क्या हो जाएगा 90 अंश। तो अब हमको निकालना है AB बराबर क्या हो जाएगा √ AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, क्योंकि आधार बराबर होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा ये AC यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 यानी कि √7। तो ये आपका AB निकल आया। और जब AB ज्ञात हो गया तो निकालना क्या है cos A और tan A। ठीक है, तो cos A और tan A निकालते हैं। तो cos A बराबर क्या हो जाएगा, cos A बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया है, आधार आपका आया है √7, तो cos A √7 आधार और बटे कर्ण कितना है 4, √7/4। उसके बाद कहा है कि tan A बराबर, तो tan भी निकाल लेते हैं। tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। tan A बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब है 3 यानी कि BC बटे AB। तो BC कितना है 3 है और AB है √7। तो ये आपका आ गया cos A बराबर √7/4 और tan A बराबर 3/√7। इसको एक और तरीके से निकाला जा सकता है, जैसे अगर हम त्रिभुज ना बनाना चाहें तो हमने आपको पिछले वीडियो में सरसमका सिद्ध करके बताई थी कि साइन स्क्वायर A या थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है किसके, 1 के। ये 1 के बराबर होता है।
तो यहाँ से हम कॉस का मान निकाल लेंगे अगर, तो कॉस थीटा की जगह हम ए भी लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस, अब साइन का हम मान रख देते हैं, साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ 4 इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 16, 4 चौके 16, और यहाँ इसका लासा ले लेंगे बटे में, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 3 3 9। यहाँ 16 में से 9 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 7/16। यहाँ 16 का वर्गमूल निकल आएगा और 7 का नहीं निकलेगा, तो जगह अंडर रूट 7/4। देखिए उतना ही मान आया, अंडर रूट 7/4, ये भी उतना ही आ गया। अब इसी कॉस ए का पता चल गया, तो इससे tan ए का निकालना, तो tan ए का निकालने के लिए क्या करेंगे, tan ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए। tan ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए। यहाँ बता दे रहे हैं कि tan ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए। यहाँ पे मान रख देते हैं, तो यहाँ साइन का मान कितना होगा 3/4, और कॉस का मान होगा अंडर रूट 7/4। ये 4 से 4 कट जाएगा, ये आ जाएगा 3/√7। तो दो तरीके हैं, आप किसी से भी लगा। सबसे पहले क्या करेंगे, साइन ए बराबर 3/4, कॉस और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज बनाएंगे, यहाँ त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में हमको ये पता है, लंब पता है और कर्ण पता है। लंब कितना है 3 है, कर्ण है 4, तो आधार निकालेंगे ए बी बराबर, तो मान रख देंगे, तो √4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 9 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से घटाएंगे आएगा अंडर रूट 7। अब कॉस ए का फार्मूला लगा देंगे आधार बटे कर्ण वाला, तो आधार बटे कर्ण वाला जो लगाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7/4। वैसे भी tan ए में फार्मूला लगा देंगे लंब बटे आधार का, तो ये हो जाएगा 3/√7 के। लंब बटे आधार, लंब क्या है 3 है और आधार क्या है अंडर रूट 7 है, तो 3/√7। अगर ऐसे ना करना चाहें तो हमको ये फार्मूला पता है कि कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ से कॉस ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ मान रख देंगे और इसको हल कर लेंगे, तो जब कॉस ए बराबर आएगा ये हो जाएगा अंडर रूट 7/4। जब कॉस ए का मान निकल आए तो हमको tan ए बराबर भी पता है साइन ए बटे कॉस ए, तो साइन ए का मान रख देंगे 3/4, कॉस ए का अंडर रूट 7/4, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/√7। आप किसी भी तरीके से इसको लगा सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है कि यदि 15 cot ए बराबर 8 तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 15 cot ए यहाँ लिख देते हैं, 15 cot ए बराबर 8, तो cot ए बराबर 8/15 हो जाएगा। इधर गुणे में धराएगा, कहाँ में हो जाएगा बटे में, तो ये हो गया। अब cot बराबर होता क्या है, cot बराबर होता है आधार बटे लंब। तो तुमको दो चीज़ें पता हैं इसमें, एक तो तुमको पता है आधार और दूसरा पता है लंब पता है। तो ठीक है, अब यहाँ से हमको निकालना क्या पड़ेगा cot। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बनाइए। अब दिया है cot ए, तो ए बी और सी। cot ए बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार दिया है 8, लंब हो गया 15, निकालना क्या है कर्ण निकालना है। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में हमको ये दो चीज़ें पता हैं और कर्ण निकालना। तो ए सी बराबर कर्ण, ए सी बराबर कर्ण बराबर क्या होता है आधार अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर प्लस लंब यानी कि बी सी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए बी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 64 और ये 15 का हो जाएगा 225। इसको हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 9 और ये 6 2 8 और ये हो जाएगा 289। ये होता है वर्गमूल 17 का। 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 17। तो अब हमको कर्ण पता हो गया,
और जब कर्ण पता हो गया तो निकालना क्या है, साइन ए निकालना है और सेक ए निकालना है। साइन ए यहाँ लिख दो, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसमें, ए के लिए लंब ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BC और बटे AC। BC कितना है, BC है 15 और AC कितना है, ये है 17, 15 बटे 17 आंसर हो गया। अब निकालना क्या है, सेक ए, तो सेक ए लिख लेते हैं, सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है AC और आधार कितना है AB। तो AC कहाँ, AC है 17 और AB कितना हो जाएगा 8। ये हो गया आंसर। अब इसी को अगर दूसरे तरीके से लगाया जाए, अगर चित्र ना बनाया जाए तो कैसे करेंगे, देखिए हम इसको मिटा देते हैं और फिर बताते हैं। सबसे पहले ये जो दिया है ये तो नोट करेंगे ही, 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर 8 बटे 15। फिर एक फार्मूला होता है कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ये होता है कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ से मान रख देंगे, अगर मान निकालना है तो हमको निकालना है कॉसेक स्क्वायर ए पहले निकालना, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए, ये माइनस का उधर जाएगा हो जाएगा प्लस का, अगर पक्षांतर करेंगे स्क्वायर अगर हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट। अब हम मान निकालते हैं, तो देखिए कॉसेक ए बराबर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉट यानी कि 8 बटे 15 इसका स्क्वायर और प्लस का 1, ये हो जाएगा। यहाँ मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 8 का 64 और ये हो जाएगा 225 प्लस 1 बटे 1। इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 64 बटे 225। यहाँ 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 225, क्योंकि यहाँ इन दोनों का लासा क्या है 225 ही आएगा, तो यहाँ 225 है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 289 बटे 225। इन दोनों का वर्ग मूल निकालेंगे तो ऊपर का हो जाएगा 17 और 25 का हो जाएगा 15। ये आपका आ गया कॉसेक ए। और जब कॉसेक ए निकल आया तो कॉसेक ए जब निकल आएगा तो यहाँ साइन ए निकालना बहुत आसान। साइन ए बराबर क्या होता है 1 बटे कॉसेक ए, तो ये हो जाएगा 1 बटे 17 और बटे 15। यहाँ ये बटे के बटे में लिखा है, नहीं ये 15 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 15 बटे 17 और ये आ जाएगा आंसर। बात समझ में आई। तो यहाँ से ये साइन ए का मान निकल आएगा। अब अगर बाद में मान निकालना है सेक ए का, तो सेक ए का कैसे निकालेंगे, तो हमको कॉसेक यहाँ कॉट का तो पता ही है और साइन का भी पता हो गया, तो कॉट को तोड़ देंगे, कॉट को तोड़ेंगे साइन और कास में। तो जब साइन और कास में तोड़ेंगे तो कॉट ए बराबर होता है, कॉट ए बराबर होगा कॉस ए बटे साइन ए। यहाँ मान रख देते हैं जो हमको पता है। तो साइन ए का अभी हमने निकाला था 15 बटे 17। साइन ए का मान क्या निकल के आया था, साइन ए का मान निकाला था 15 बटे 17। अब तो यहाँ पर मान रखें तो ये कॉट ए बराबर हो जाएगा 8 बटे 15। इधर कॉस ए ऐसे लिखा रहेगा और साइन ए, या फिर इसको अगर अभी ना मान रखो तो ये हो जाएगा, इसको हम गुणा कर देंगे तो ये कॉस ए बराबर आ जाएगा कॉट ए इंटू साइन ए। मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 8 बटे 15, ये हो जाएगा इंटू 15 बटे 17। 15 15 काट देंगे तो ये आ जाएगा 8 बटे 17। ये हो गया आपका आंसर। तो ये दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं अगर आप चित्र ना बनाना चाहें। यहाँ पर सॉरी कॉस ए ही निकाला है हमको लेकिन निकालना क्या है सेक ए, और सेक ए बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉस ए
और कॉस ए पर मान रख देंगे तो 1/8/17, तो ये हो जाएगा 17/8। ये हो गया आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यह यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक थीटा बराबर कितना दिया है? 13/12। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट, सेक तो दिए। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया ए बी सी। सेक थीटा बराबर होता क्या है? सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, मतलब कर्ण तुमको पता है, कर्ण है 13, आधार आधार इस पर निर्भर करता है कि थीटा कहाँ पे रखेंगे। तो थीटा ये हो गया, तो आधार ये हो जाएगा 12। अब बाकी के मान ज्ञात करने, तो सबसे पहले दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना है? 90 अंश तथा कोण बी ए सी बराबर थीटा। कोण बी ए सी बराबर क्या है? थीटा है। अब हम निकालते हैं इसमें से लंब बी सी निकालना है, तो लंब बी सी बराबर हो जाएगा √ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी कि ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ए सी कितना है? ए सी दिया है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और ये हो जाएगा 144, यानी कि 169 माइनस 144 घटाएंगे तो कितना आएगा? घटाएंगे तो आएगा 25, और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो ये आपका लंब निकल आया, और जब लंब निकल आया तो फिर सब कुछ निकल आया। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? BC, और कर्ण कितना है? AC, तो BC बटे AC यानी कि 5/13। ये हो गया आपका एक मान। अब दूसरा जगह नहीं, यहीं बता देते हैं। दूसरा है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि AB बटे AC। अब AB कितना दिया है? AB दिया है 12 और AC दिया है 13, तो ये हो जाएगा 12/13। अब ये निकल आया, तो साइन हो गया, कॉस हो गया। अब क्या निकालना? टैन निकालना। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि BC बटे AB, तो ये हो जाएगा BC बटे AB। BC कितना दिया है? BC दिया है 5 और AB कितना दिया है? 12 दिया है, तो ये हो जाएगा 5/12। ये भी एक आंसर हो गया। अब क्या निकालना है? अब हो गया आपका साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया। निकालना है कॉट, निकाल लेते हैं। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी कि AB बटे BC, तो ये हो जाएगा AB बटे BC, यानी कि 12/5। कॉट भी निकल आया। अब क्या बचा? सेक तो दिए हैं, कॉसेक बचा, कॉसेक निकाल लो। तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो ये हो जाएगा AC बटे BC, तो ये हो जाएगा AC बटे BC। और AC कितना है? AC है 13 और BC कितना है? BC है 5। ये हो गया आपका आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं सेक थीटा बराबर कितना दिया है। सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। यहाँ त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, ये कोण B क्या है? समकोण है, और कोण BAC बराबर थीटा है। यहाँ से हमको निकालना क्या? हमको ये दो मान दिए थे। एक तो दिया था 13/12, यानी कि 13 दिया था कर्ण और बटे आधार, ये 13 और 12 हमको दिया गया था। यहाँ से हम लंब निकालेंगे, तो लंब बराबर क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये हल करेंगे तो आएगा 5, यानी कि BC बराबर क्या आ गया? हमारा 5। लंब बराबर क्या आ गया? 5 आ गया। अब निकालना है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक,
और काट, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण यानी कि 5/13, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी 12/13, तो ये हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। और फिर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी कि 5/12। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब यानी कि 12/5 हो जाएगा। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब यानी कि 13/5, ये हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार आपके ये 5 सवाल हो गए। बाकी के सवाल आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।